कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, बांकेलाल की जहर और अमृत इस कॉमिक में मैंने 25 पेजेस को कंप्लीट कर दिया था। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे कॉमिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर बांकेलाल राजा बनने के ख्वाब देख रहा था और इधर राजा विक्रम सिंह भी देख रहा था एक अजीबोगरीब स्वप्न। महाराज सांप, बांकेलाल, तुमने मुझे अमृत पिलाकर अमर कर दिया। अब मुझे सांप का क्या डर। देखो, मैंने सांप को मार दिया। अरे बांकेलाल, तुम बूढ़े हो गए हो। ही 60 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं तो क्या जवान होऊंगा। महाराज, आप तो मुझसे भी अधिक वृद्ध हो चुके हैं। ही लीजिए, महारानी जी भी आ गईं। खो 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 खो, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। महारानी, कितनी बार समझाया कि अब जेवरात पहनना छोड़ दो। देखो, जेवरात के वजन से तुम्हारी गर्दन झुकी जा रही है। अब ये गर्दन जेवरात का बोझ नहीं संभाल सकती। ही आह, देखो, जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज, लगता है बुढ़िया तो खिसक गई। ही नहीं, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती रानी। महाराज, महारानी के गम में आप पोपले हो गए हैं। ही उम्र भी तो 90 वर्ष की हो गई है बांकेलाल। ही सेनापति, मुझे कुल्ला करने बाहर ले जाना है। 4 आदमी बुलवाओ, क्योंकि मेरे घुटने में गठिया का रोग हो गया है। अब मैं चल फिर नहीं पाता। महल में सब बूढ़े और जर्जर हो चुके हैं। मैं तो हर समय 4 आदमी साथ ही रखता हूँ महाराज, न जाने कब किनको आवश्यकता पड़ जाए। महाराज, एक समय था जब आप अपनी तोंद के झटके से बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त कर देते थे, और एक ये समय है कि स्नान के लिए भी आपको खड़ा रखने के लिए 2 सेवकों को पकड़ रखा है। आपसे तो अपनी चड्डी भी नहीं पकड़ी जाती। ही महाराज, गजब हो गया। बुजुर्गपुरी के राजा वृद्ध जर्जर सिंह ने आक्रमण कर दिया। वो कह रहा है कि दम है तो महल के बाहर आकर मुकाबला कर। वही तो नहीं है, किंतु हम युद्ध का जवाब देंगे। हमारी तलवार लाओ। शत्रु को भयभीत करने के लिए महाराज के हाथ में गत्ते की ही तलवार दो, क्योंकि लोहे की तलवार महाराज उठा नहीं पाएंगे और कहीं खुद ही उड़ ना जाएं। ही और शीघ्र ही। ही राजा विक्रम सिंह, जवानी में तो तू शक्तिशाली था, पर तुझ पर आक्रमण करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। किंतु मैंने 50 बरस तक सब्र किया, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने सोचा था कि जब तू बूढ़ा झरझर हो जाएगा तब मैं तुझ पर आक्रमण करूंगा और तुझे एक ही लात में चित्त कर दूंगा। ही आज वो समय आ गया है। तिगड़ तिगड़ आगे बढ़ो मेरे जनबाज सैनिकों, मुच्छड़ के मरते ही मैं राजा बनूंगा। ही ये बुढ़ापे में भी यही सपने देख रहा है। मेरे बहादुर सैनिकों, आगे बढ़ो और शत्रुओं को मजा चखा दो। बू, महाराज को क्या पता कि अब बहादुर नहीं रहे, क्योंकि विशालगढ़ पर आक्रमण करने से सभी राजा डरते थे। इसीलिए नए तरुणा सैनिक में भर्ती ही नहीं किए गए। ये सारे पुराने सैनिक हैं मेरे जमाने के, जिन्होंने खिजाब लगाकर बाल काले कर रखे हैं। ही पोपले मुंह छुपाने के लिए मुंह में हवा भर रखी है और ताकतवर देखने के लिए वस्त्रों के नीचे कपास ठूस रखी है। ही अब इनकी सारी हवा निकल रही है। अबे धीरे मार, मुंह में दांत नहीं है। बांकेलाल, हमारे सैनिक तो मरते जा रहे हैं। अब तो एक ही उपाय है महाराज, और वो ये कि आपको एक मजबूत व लंबे डंडे से बांधकर शत्रु राजा के पास भेज दिया जाए, जिसके कि आप शत्रु का वध कर सकें, क्योंकि आप तो अमर हैं। आप पर शत्रु के प्रहार का असर नहीं होगा। हम शत्रु सैनिकों का सफाया करते हैं। तब भीषण युद्ध हुआ, मरखट मच गई और आह लगी थी। तब राजा को डंडे के बंधन से मुक्त किया गया। ये तरकीब बांकेलाल की थी। कहाँ है मेरा प्यारा बांकेलाल? किंतु जवाब देने से पहले ही, अरे ये दोनों तो घायल हैं, ये दोनों तो मर गए। मेरा बांकेलाल कहाँ है? सेनापति मरा पड़ा है, मेरे सारे सैनिक मारे गए।
मुझे ये शाप मिला हुआ है राजा विक्रम सिंह की, मैं जहाँ पर मरूंगा वहाँ पर राजा प्रजा सब मारे जाएंगे। ही। और मेरा प्यारा बाकीलाल भी मरा पड़ा है। ही। मेरी सारी प्रजा मर गई। बू, सारे मंत्री दरबारी मारे गए। बू, क्वैक क्वैक, आज से हम महल के चल कर रहेंगे। क्वैक क्वैक, ची ची ची, एक कक्ष में हम रहेंगे। पूरे विशालगढ़ में मैं अकेला रह गया। मुझे भोजन कौन बनाकर खिलाएगा? मुझे कुल्ला स्नान कौन कराएगा? मेरे गंदे वस्त्र कौन बदलेगा? महल की साफ सफाई कौन करेगा? ये मनहूस पक्षी महल में कैसे घुस आए? इन्हें कौन भगाएगा? बू, बेचारा। मैं पिछले 25 वर्षों से नहाया नहीं। अब तो इस कक्ष में पक्षी भी नहीं आते। कोई भूला भटका भी आ जाता है तो मेरे पास आती भयंकर दुर्गंध से मारा जाता है। हे भगवान, मैं कब से मौत मांग रहा हूँ, मुझे मौत क्यों नहीं आती? किंतु मुझे मौत नहीं आ सकती क्योंकि मैं तो अमर हो चुका हूँ। नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए। मुझे मौत चाहिए। मुझे अमरता नहीं चाहिए। प्यारे बाकीलाल, कहाँ है तू? मुझे अमर नहीं होना। लो, वो तो सपने में ही बोलने लगा। राजा विक्रम सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाकीलाल, तुम जीवित हो? मरना तो तुझे है मुच्छड़ मनहूस, मैं क्यों मरने लगा? मुझे तो विशालगढ़ का राजा बनना है। ही। महाराज, शायद आप कोई भयानक स्वप्न देख रहे थे। हाँ बाकीलाल, मैं सचमुच एक बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे अमर होने की त्रासदी दिखी। बाकीलाल, तुमने मुझे अमृत पिलाकर अमर बना दिया, किंतु मुझे अमर नहीं बनना। मुझे अमृत के प्रभाव को नष्ट करना है। बाकीलाल, कुछ भी करो, किंतु मुझे फिर से मनुष्य की सामान्य श्रेणी में ले आओ। लो, कर लो बात। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि एकाल के विष का डंक लगवाऊं कैसे। मुच्छड़ ने खुद ही परेशानी हल कर दी। हे। अगर मैं इसे ये बता दूं कि एकाल दोकाल त्रिकाल का विष ही अमृत के प्रभाव को नष्ट कर सकता है तो मोटा उसके डंक खाने को तैयार हो जाएगा। हे। बाकीलाल, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा अमृत तो समाप्त करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई तरकीब निकालनी ही होगी। तुम्हारे शंकर भगवान ने तुम्हें कोई ना कोई राह अवश्य बताएंगे। महाराज, मैंने तो आपकी व राज्य की भलाई के लिए आपको अमृत ला कर दिया था, किंतु अगर अमृत तो नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मेरे पास उसे नष्ट करने का भी उपाय है। ही। क्या सच? जी हाँ महाराज, अमृत सुखाने के लिए आपको चाहिए त्रिकाल का विष। ही। किंतु त्रिकाल का विष मुझे मिलेगा कहाँ? त्रिकाल का विष 3 राक्षस भाइयों एकाल द्विकाल और त्रिकाल के डंकों में भरा है। आपको उन तीनों के डंक झेलने पड़ेंगे। ही। मैं डंकों की पीड़ा झेल लूंगा बाकीलाल, किंतु बुढ़ापे की पीड़ा ना सही जाएगी। बू, तो तैयार हो जाइए महाराज। ही। तभी ये हिन नहीं मानता। सबसे पहले एकाल का डंक खाने के लिए पौड़ की पाइयां यज्ञ पूरा हो गया है। ही। और लो, चांदी की लंका भी तैयार हो गई। पूरे राक्षस सेना इस लंका में मौजूद है। ही। राक्षस सम्राट एकाल की जय हो। एकाल, ये दोनों मानव छिपकर लंका में प्रवेश की चेष्टा कर रहे थे। मारे गए। कौन हो तुम दोनों? ये विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हैं। ये तुमसे युद्ध करने आए हैं। महाराज, तलवार निकालिए और इससे युद्ध के लिए ललकारिए। विशालगढ़ में बिना आज्ञा प्रवेश की जरूरत कैसे की? गुस्ताख! अबे, तेरी तलवार की तो मैं ही कड़ाक तोड़ दी तलवार। ध्यान से देख और कान खोलकर सुन, ये तेरा विशालगढ़ नहीं, मेरी चांदी की लंका है। यानी तुझसे युद्ध लड़ने का ये कारण जायज नहीं, और मैं बिना किसी ठोस कारण युद्ध नहीं लड़ता। ही। जा, जल्दी भाग जा, मुझे चमगादड़ों का रक्त पीने दे। ही। ये तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा बाकीलाल। मैं कुछ करता हूँ, वरना ये तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर देगा। ही। राक्षस सम्राट एकाल, तुम विशालगढ़ आकर महाराज की पत्नी रानी स्वर्णलता का हरण कर लो।
जिसे रावण माता सीता का कर ले गए थे। फिर मैं हनुमान की तरह रानी का पता लगाने आऊंगा। यहाँ तू मेरी नकली पूंछ में आग लगा दे ताकि बस्ती जलाकर खाक कर दूंगा। ही। और वापस विशालगढ़ लौट जाऊंगा। फिर जब राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी को तुम्हारी कैद से स्वतंत्र कराने आएंगे तो तुम उनसे युद्ध करना। ही। तब तुम महाराज को टंग चुबाकर मार देना। बस खेल खत्म, मुद्रा हजम। ही। हाँ, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये काम मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस धरती पर विजय पताका फहराना है। ही। पहले मुझे धरती के सबसे अधिक ताकतवर और शक्तिशाली राजा को परास्त करना है ताकि शेष राज्य स्वयं ही मेरे आगे अपने घुटने टेककर अपनी पराजय स्वीकार कर लें। ही। ये जादुई अड़ियल टट्टू, जल्दी से मुझे धरती के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा की तस्वीर दिखा। ही। अच्छा, तो ये है वो राजा, पर इसे कहीं देखा है, पर कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। महाराज, अड़ियल टट्टू तो आपकी ही तस्वीर दिखा रहा है। ही। क्या तुमने इस राजा को कहीं देखा है? अरे, तू ही तो है वो राजा। तू तो मुझे यहीं पर मिल गया। ही। तुझे मुझे ही परास्त करना है राजा विक्रम सिंह। लेकिन मैं बिना कारण युद्ध नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो त्रिकाल का विष सूख जाएगा। थोड़ी देर पहले तेरा ये हास्य सलाहकार जैसा कह रहा था, हम वैसा ही करेंगे ताकि युद्ध करने के लिए कारण पैदा हो जाए। तो फिर तू विशालगढ़ के राज उद्यान का पता याद कर, क्योंकि हम दोनों रानी जी को वहां पर छोड़कर शिकार करने निकल जाएंगे। तब तू पीछे से आकर रानी को हर कर ले जाना। ठीक है, जल्दी जाओ। तब तक मैं साधु का वेश बनाकर प्रकट होता हूँ। साधु की दाढ़ी। ही। और फिर, महाराज, आपने वन में इस कुटिया का निर्माण क्यों किया और ऐसा योगियों जैसा वेश क्यों धारण कर रखा है? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि अगर कोई साधु भिक्षा मांगने आए तो उसे चुपचाप भिक्षा दे देना, और अगर वो तुम्हारा हरण करने की चेष्टा करे तो थोड़ी आनाकानी के पश्चात चुपचाप उसके साथ चली जाना। इसीलिए मैंने लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींची। हम शिकार करने जा रहे हैं। ही। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। महाराज, यहीं रुककर देखते हैं कि एकाल महारानी जी को हर कर ले गया है या नहीं। एक साधु कुटिया की ओर बढ़ रहा है। भिक्षाम देहि। ही। ओ साधु, मैं भिक्षा का थाल लेकर अभी आई साधु जी। ही। फलों का थाल मैं ही पकड़ रखती हूँ, रास्ते में काट काट कर खिला दूंगी। ही। मैं तैयार हूँ, अब मुझे उठाते क्यों नहीं। ही। मैं देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा। ही। निश्चिंत रहो, मेरे पति और भाग्यलाल शिकार पर गए हैं। ओह, फिर ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा खतरा तो तेरे पति से ही है। ही। तो फिर मैं अपना असली वेश में आता हूँ। जय त्रिकाल देव। ही। अवश्य आओ। ही। महाराज, ये तो विशैला है। ही। मैं तेरा हरण करने आया हूँ, चल मेरे साथ। मैं तैयार हूँ, चलो। ही। अरे, ये तो अपने आप ही साथ चल रही है और बचाओ बचाओ भी नहीं चिल्ला रही। ही। अब मैं उस मोटे राजा को अपनी पराजय का बदला लूंगा। ही। महाराज, वो तो महारानी जी को उठाकर ले जा रहा है। जल्दी उसे रोको बाके, वरना सारी बनी बनाई योजना पानी में फिर जाएगी। सत्यानाश, वो तो पेड़ों के झुरमुट में जाकर गायब हो गया। ये तो उसी राक्षस की चीख लगती है। चलो देखें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।